Hello everyone. So today date is 23rd February and 2024. We are going to solve some PYQs of semiconductor chapter of class 12th physics. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. The increase in the width of depletion region in a p-n junction diode is due to. जो width होती है depletion region की एक p-n junction की, उसमें जो increase आती है वो जो increase आता है उसके डायोड में is due to. उसका रीज़न पूछा गया है कि क्या रीज़न है उसका. ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है. सबसे पहले थोड़ा सा p-n junction के बारे में समझेंगे. ये पी जंक्शन होता है यानी पी डायोड होता है, ये एन डायोड होता है. ठीक है, ये याद रखना है. पी में जब हम बात करते हैं तो इसमें ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव. ये दोनों आपस में मिलाकर क्या बना लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेशन, यानी कि एनर्जी रिलीज, फोटोन. क्या बोलते हैं इसको, फोटोन. ये पी साइड होते हैं फ्री होल और एन साइड होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और ये वाले जो हैं ये नेगेटिव फिक्स्ड आयन होते हैं इसमें. और इसमें ये जो पॉजिटिव हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिव फिक्स्ड आयन. ये पेंटावेलेंट होते हैं यानी कि 5 वैलेंसी जिसकी होती है. ये भी पूछा जा सकता है कि एन वाला जो डायोड है वो पेंटावेलेंट होता है. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. और ये वाला जो होता है ये ट्राइवेलेंट होता है. कौन सा, पी वाला ट्राइवेलेंट होता है 3 वैलेंसी वाला. और एन वाला जो है वो पेंटावेलेंट होता है 5 वैलेंसी वाला. ठीक है. हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे, जो डिफ्यूजन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन डिफ्यूजन. जो एक ग्रेडियंट यहाँ पे बन जाता है कि हाई टू लो या लो टू लो, जो कोई भी गैस, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जब ट्रेवल करता है उसको हम कंसंट्रेशन डिफ्यूजन या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं. इसका क्या होता है, N2P. N2P. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन जहां पे ज्यादा होगा वहां से कम वाली जगह पे जाएगा ना. तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कहाँ है, किसके पास है, N के पास है. कम किसके पास है, P के पास. हायर टू लोअर जो है मूव करते हैं ये सब्सटेंस. तो N2P हमारा क्या होगा, किसका, वो होगा अपना डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है. और डिफ्यूजन ऑफ होल की बात करी जाए तो बताने की आवश्यकता नहीं रही है, P2N. ठीक है. और उसके बाद जो हमारा होल का करंट होगा वो P2N ही ट्रेवल करेगा. और ये जो करंट होता है इसमें ये N2P, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का. डिफ्यूजन करंट. और डिफ्यूजन करंट की बात करी जाए कि जो डिफ्यूजन करंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करता है, तो वो होता है पी डायोड, पी जंक्शन डायोड टू एन, एन तक. ठीक है. हाँ, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बता देती हूँ थोड़ा सा.
यहाँ पे ऑब्वियसली सेड ये हमारा एन है, ये हमारा पी है। ये क्या होंगे, माइनॉरिटी में होल्स होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजोरिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी फ्री होल्स, यहाँ पे हमारे पास माइनॉरिटी में क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये पी ये एन, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होते हैं फिक्स्ड आयंस, और इसको हम बोलते हैं, जो बीच वाला रीजन होता है इसको बोला जाता है डिप्लीशन रीजन, ठीक है। और जो इसकी विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की, वो होती है 10⁻⁻⁶ मीटर। और अगर मैं कहाँ गए, वॉल्यूम की बात करूँ तो 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वॉल्यूम कह रही हूँ सॉरी, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो कितना होगा, 10.5 पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये थी इससे रिलेटेड कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो इंक्रीज होता है डिप्लीशन रीजन की विड्थ में एक पीएन जंक्शन डायोड में इज ड्यू टू, वो किस कारण से होता है, क्या रीजन है, तो रिवर्स बाइस ओनली, रिवर्स बाइस के कारण ऐसा होता है। देखो रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग, दो प्रकार की बाइसिंग होती है। चलो ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि रिवर्स और फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है। देखो रिवर्स बाइस में क्या होता है, कैसा होता है ये, पी एन, ये साइड हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बैटरी जुड़ी होती है, बैटरी हमारे पास, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, यहाँ ऐसे आएगा। ये जो माइनॉरिटी में होल्स होते हैं ये बाहर की तरफ जो है मूव करते हैं, और ये जो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव ही आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इसके अपोज में पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वजह से ऐसे इनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये यहाँ पे बैटरी है। अब मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो आपको। देखो पॉजिटिव टर्मिनल किस साइड होगा, याद रखोगे एन साइड। नेगेटिव टर्मिनल किस साइड होगा, पी साइड, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंक्रीज होगी, डेल्टा वी की वैल्यू भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफरेंस होगा वो भी इंक्रीज होगा। डिप्लीशन रीजन जो है, डिप्लीशन विड्थ जो है इसकी, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये केसेस याद रखने के इसमें जो मैं बता रही हूँ रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है। और जो हाँ फोर्थ पॉइंट की जो डिफ्यूजन करंट होगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, वो डिक्रीज होगा बिल्कुल, यानी कि जीरो के अबाउट। उसके बाद अगर ड्रिफ्ट करंट की बात करी जाए वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और माइनॉरिटी में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम कंसीडर करेंगे म्यू एम्पियर, यानी कि बस याद ये रखना आई नेट करंट, जो नेट करंट होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है।
फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करते हैं। इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना बेशक। फॉरवर्ड बाइसिंग, ये पी जंक्शन, ये एन जंक्शन, ये डायोड सॉरी जंक्शन कह रही हूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव का इधर पॉजिटिव आ गया, दोनों साइड पॉजिटिव हो गया, दोनों साइड नेगेटिव हो गया। तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। जैसे पीछे रिवर्स बाइसिंग वाले केस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब इस केस में ऐसा नहीं होगा, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और कैसे बनता है फॉरवर्ड वाला, देखो इस कंटेक्स्ट में हम इसको बनाते हैं, ये चीज याद रखोगे। ये पी और ये एन जंक्शन, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं, जो पॉजिटिव साइड है वो एन है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है वो कौन सी है, पी साइड है। ई नेट यानी वो क्या होगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा वी की बिल्कुल उसका अपोजिट याद रखोगे, ये भी कम हो जाएगा। डिफ्यूजन वाला जो करंट है वो मेजोरिटी करंट वो इंक्रीज हो जाएगा। और आर आइडियल जो है रेजिस्टेंस आइडियल, वो क्या हो जाएगी, अबाउट जीरो, यानी कि सिंपल वायर। और एक और पॉइंट है जो आपको एक फॉर्मूला, ये काफी आगे क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं, जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब डोपिंग क्या चीज है, डोपिंग मैं बताती हूँ। डोपिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, जो जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको डोपिंग बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी। जैसे कि अपना एन टाइप वाले में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, जैसे फॉस्फोरस, वो अपना SBS ये सब। और पी टाइप वाले में जो इम्प्योरिटी होती है यानी डोपिंग होती है, वो बोरोन, इंडियम, एल्यूमिनियम, इन सब की होती है। तो बेसिकली जो हम वहाँ पे ऐड करते हैं ना उसी को डोपिंग बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, जितनी इम्प्योरिटीज हम ऐड करेंगे उतना ही जो है डिप्लीशन विड्थ उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और जितना जो है हम कम डोपिंग यानी कि उसका इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे उतनी ही डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन है जो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड याद रखना है। मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इससे इसके रिगार्डिंग दे दी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब। फॉर एन टाइप, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, अब अपना माइंड लगा के सोल्व करने। इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर होते हैं, गलत है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर थोड़े थे पी वाले में। पी और एन यहाँ पे तो होल्स मेजोरिटी में थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो होल्स मेजोरिटी कैरियर होते हैं बिल्कुल। और ये ट्राइवेलेंट बताया था, और ये कैसे बताया था, पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। होल्स मेजोरिटी में, लेकिन पेंटावेलेंट ये गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में नहीं होते। एक एलईडी जो है कंस्ट्रक्ट की गई एक पीएन जंक्शन डायोड की मदद से यूजिंग अ GaSP, जो एनर्जी गैप है उनके बीच का वो कितना 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है।
और द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड विल बी, तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ बतानी है, वेवलेंथ निकालनी है लाइट की जो एमिट करी गई है वो किसके इक्वल होगी, बेसिकली वो निकालना है हमें। तो देखो ऑन ही चलो इसको करके देख लेते हैं, वैसे छोटा सा ये यहाँ पे स्पेस बनाने की आवश्यकता नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला देखो वेवलेंथ का होता है 12,400 अपॉन ई जी, ये फॉर्मूला होता है, ये ई जी का मतलब होता है जो एनर्जी गैप होता है, ये फॉर्मूला रट लेना बिल्कुल अच्छे से। सो 12,400 अपॉन ये कितना दे रखा है एनर्जी गैप 1.9 दे रखा है हमें, सोल्व करके अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 6526 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग से जब नैनोमीटर में हमारे पास आंसर दे रखा उसमें जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास आएगा 654 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आया है सी। सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। एक पीएन जंक्शन डायोड में जो चेंज होता है टेम्परेचर में ड्यू टू हीटिंग, वो किसको अफेक्ट करता है, यहाँ पे पूछा गया पीएन जंक्शन डायोड में जब टेम्परेचर चेंज होता है हीटिंग के कारण तो वो किस चीज को अफेक्ट करता है ये बताना है। तो देखो ऑन हीटिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं, क्या बोला मैंने, हीटिंग उसको हीट प्रोवाइड करने पर जो नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन और होल पेयर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगी डायोड की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो अगर आप किसी चीज को हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। अब इफेक्ट किस चीज पे पड़ेगा, जो वहां पे प्रेजेंट है मटेरियल, वहां पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स, तो वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डायोड की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हैंस फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों के ऊपर चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों इसमें इंक्लूडेड है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आने वाला है, अफेक्ट द ओवरऑल, बिल्कुल ठीक है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन, यानी कि फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बेस्ड डायोड, कौन सा इसमें से जो है फॉरवर्ड बेस्ड डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूछा गया। फॉरवर्ड वाला किस, फॉरवर्ड वाला क्या मैंने आपको अभी बताया नहीं था, बिल्कुल बताया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, नहीं ये हमारे पास क्या हो गया, गलत है, माइनस माइनस गलत है, दोनों साइड माइनस कैसे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव नहीं था, अपना याद करो फॉरवर्ड वाले में, यानी कि पी जंक्शन वाले में क्या था, इस साइड जो एन साइड थी वो हमारी कैसी थी, पॉजिटिव थी, राइट। एन साइड हमारी कैसी थी, पॉजिटिव थी, और पी साइड हमारी कैसी थी, वो अपना सॉरी पी साइड हमारी पॉजिटिव थी और एन साइड हमारी नेगेटिव थी, जो मैंने बताया जब वो रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, पी पॉजिटिव थी ना, और मैंने आपको बना के दिखाया था कि वो कैसा सा बनता है, ऐसा फॉरवर्ड बायसिंग हमारे पास बन रही थी। ये हमारे पास था क्या, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि पी वाला पॉजिटिव होगा और यहाँ पे एन वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो अब इसको ध्यान में रखनी है ये चीजें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करते चलेंगे तब पता चलेगा कि जो हमने चीज सीखी है उनका यूज कैसे करना है, ठीक है, और वो कैसे है। वैसे ऐसे समझने से एक बार में कुछ नहीं होता, इस वजह से जो है क्वेश्चंस निकालने जरूरी हैं। तो माइनस गलत हो गया, यहाँ पे पहले नेगेटिव आ गया, गलत हो गया, ये दोनों ही पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया, ये पॉजिटिव, ठीक है, हाँ पी साइड वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर देखो छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही आपके पास होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। देखो फॉरवर्ड बायसिंग में याद रखोगे हमेशा जो V1 होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन V2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में हमें दिखा रखा है, जो पी साइड है वो हायर पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू एन साइड ऑफ पीएन जंक्शन। हमेशा याद रखोगे जब फॉरवर्ड बायसिंग में बात करी जाएगी तो जो वो होगा अपना क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा पी साइड पे ज्यादा होगा एन साइड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। कंसीडर करना है जंक्शन डायोड को एज आइडल, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, जो वैल्यू होगी करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी इज, तो वैल्यू बतानी है जो ए बी करंट फ्लो करेगा उसके थ्रू उसकी कितनी होगी। देखो थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे, नहीं आवश्यकता तो नहीं है वैसे, यहीं पे बता देती हूँ छोटा सा ही, बिल्कुल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो सिंस जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है, आप देख पा रहे हो क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ, +4V-6, यानी पोटेंशियल इसका ज्यादा पॉजिटिव वाले का ज्यादा होता है, नेगेटिव वाला तो अपना नेगेटिव में चला जाता है, और यहाँ पे इससे हमें पता चल रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग है, ट्रू।
सो सिंस डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो जो वैल्यू होगी करंट की फ्लोइंग थ्रू ए बी वो कितनी हो जाएगी? करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन आर। डेल्टा वी यानी कि यहाँ पे ये +4 -6 अपॉन रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी? 1 किलो वोल्ट दे रखी है, इसको किलो ओम में करेंगे सिंपल, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर सोल्विंग दिस वी विल गेट 10⁻² एम्पियर। वेरी इजी क्वेश्चन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, अगर एक पीएन जंक्शन में इफ इन अ पीएन जंक्शन एक जो स्क्वेयर इनपुट सिग्नल है 10 वोल्ट मीटर का इज अप्लाइड, उसको अप्लाई कर दे, देन जो आउटपुट होगा अक्रॉस आर एल विल बी, तो आउटपुट बताना है एल आर एल के जो है अक्रॉस कितना होगा। यहाँ पे आप देख पा रही हो डायग्राम में दे रखा। सो आर एल के अक्रॉस थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, यहाँ पे 5 आएगा, ये इतना। देखो कैसे, यहाँ पे जो पीएन जंक्शन डायोड है रेक्टिफाइज हाफ ऑफ द एसी वेव। हाफ को ऑब्वियसली हाफ वेव रेक्टिफायर बन रहा है, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जाम्पल कर रहा है, दैट इज एक्ट एज हाफ वेव रेक्टिफायर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये जो पॉजिटिव हाफ है फॉरवर्ड बाइस्ड आउटपुट अक्रॉस विल बी, तो जो फॉरवर्ड बाइस्ड जो आउटपुट होगा वो क्या होगा हमारे पास? +5, ठीक है, +5 +5 हमारे पास करेक्ट है इसका, ठीक है। तो क्या होगा? +5 होगा। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड यानी कि रिवर्स बाइस्ड आउटपुट विल बी ऑब्टेन, तो उस दौरान नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है आर एल यानी कि पॉजिटिव में, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर वाला, पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उसका क्या काम होता है? वो हमेशा अल्टरनेटिंग करंट को, यानी कि जो बाई डायरेक्शनल होता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो यूनि डायरेक्शनल होगा, ठीक है। एक ही डायोड ये कंक्लूड करता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एक डायोड डी जो है वो कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 100 ओम के साथ, एंड एन ईएमएफ ऑफ ईएमएफ कितना? 3.5 वोल्ट मीटर का। अगर जो बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ अक्रॉस डायोड वो कितना? 0.5 वोल्ट मीटर है, तो करंट इन द सर्किट विल बी, तो सर्किट में करंट कितना होगा? देखो अगर गिवन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है गिवन फिगर में, एक डायोड डी है जो कि कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 100 ओम के साथ। अगर एक ईएमएफ 3.5 वोल्ट मीटर का यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो है ईएमएफ उसके साथ लगा हुआ है, अगर बैरियर पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द डायोड वो कितना है? 0.5 का है, तो करंट बताना है सर्किट में कितना होगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि V के कंटेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 3.5 माइनस कितना दे रखा है, और यहाँ पे 0.5 दे रखा है, ठीक है, अपॉन में रेजिस्टेंस 100, और बैरियर पोटेंशियल हमारे पास 0.5 था, उसको भी तो कंक्लूड करनी है, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस में आ गया। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस 3/100 यानी कि 30 माइक्रो एम्पियर, ये आ गया करेक्ट आंसर। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जो गिवन ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए पीएन जंक्शन की जो है पीएन जंक्शन डायोड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसमें से हमारे पास कौन सी होगी? करेक्ट वन। तो गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल, ये आप पहले तो इसका पहचान याद रखोगे, रट लेना, ये सोलर सेल के लिए है, ये जो ऐसे नीचे आपका ऐसे दिखा ना, ये सोलर सेल के लिए होती है। तो इट इज वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर सोलर सेल, बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन सर्किट को, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ओपन है, ठीक है, इसमें कोई बैरियर नहीं है, ऊपर से ओपन है बिल्कुल, तो ये ओपन है। और उसके बाद बी शॉर्ट सर्किट करंट, बिल्कुल ठीक है, ये इससे बंधा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। जो बैरियर पोटेंशियल है पी एन जंक्शन का डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है वो?
बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पी एन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो टाइप ऑफ किस प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल, बिल्कुल करेगा उसके ऊपर डिपेंड। कितनी अमाउंट ऑफ डोपिंग, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो विच तो ए बी और सी तीनों ही हमारे पास जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है किसके कंटेक्स्ट में, एन टाइप वाले के लिए, ठीक है। देखो एन और पी रिवर्स फॉरवर्डिंग जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक बार समझ में आने जरूरी है, उसके बाद थोड़ा सा याद रखी हुई चीज यहाँ पे काम आएगी फिर। तो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं, गलत है। इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में कैसे होंगे, हमारे यहाँ पे हमारे को यहाँ पे एन की बात हो रही है, यहाँ पे होल्स मेजोरिटी में थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में थे, राइट। तो माइनॉरिटी में तो होते ही नहीं, होल्स माइनॉरिटी में होंगे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन सही सेट तो होल्स माइनॉरिटी में होंगे। और पेंटावेलेंट बिल्कुल ठीक है, ये होता है अपना ट्राइवेलेंट और ये होता है पेंटावेलेंट। बात खत्म, कितना इजी क्वेश्चन था। एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन में जो होल्स डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज ऑफ, अनबाइस्ड पीएन जंक्शन में जो होल्स डिफ्यूज होते हैं पी टू एन रीजन बिकॉज ऑफ, किस कारण होते हैं ये पूछा गया है रीजन। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं, अट्रैक्शन की वजह से नहीं, हायर द होल कंसंट्रेशन पी, दैट बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली हम जानते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जो हैं ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आइडियल डायोड्स हैं, कनेक्टेड हैं टू अ बैटरी एज, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों एक बैटरी से कनेक्टेड हैं, सर्किट में दिखा रखा। तो करंट अब सप्लाइड बाय, तो बैटरी के द्वारा कितना करंट जो है सप्लाई किया गया है वो यहाँ पे हमें बताना है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे D1 जो है, ये D1 ये क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। ऑब्वियसली ये आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास सामने ये ट्रायंगल सा, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग। और ये हमारे पास क्या है, D2, ऑब्वियसली ये क्या है हमारे पास, रिवर्स बाइसिंग, यानी इसको मैं RB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद D1 क्या करेगा, विल कंडक्ट एंड D2 विल नॉट कंडक्ट। तो फॉरवर्ड बाइस में कंडक्शन होता है, तो D1 जो है वो कंडक्ट करेगा एंड रिवर्स बाइस्ड वाला विल नॉट कंडक्ट, राइट। सो दस नो करंट विल फ्लो थ्रू, तो डायरेक्ट करंट के थ्रू जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। V हमारे पास 5 है और ये हमारे पास कितना है, करंट 10, क्योंकि D2 वाले में तो कुछ होना ही नहीं, इसको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स में। तो 5/10 हम फॉरवर्ड वाले को कंसिडर करेंगे, यानी कि 0.5 एम्पियर इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि D ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, ये बातें इनके बारे में याद होनी चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन और सिलिकॉन दोनों के पास सेम लेटाइज स्ट्रक्चर है, हैविंग 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो कार्बन का और सिलिकॉन की जब बात करी जाए, दोनों का लेटाइज स्ट्रक्चर सेम होता है, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एक में। हावेवर जो कार्बन है वो इंसुलेटर है, जबकि SI की अगर मैं बात करूँ यानी सिलिकॉन की बात करूँ तो वह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद दिस इज बिकॉज, क्या रीजन है इस चीज का, मतलब ये जो हमारे पास दे रखा कि भाई कार्बन इंसुलेटर होगा, सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, व्हाट इज द रीजन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि पी जंक्शन में हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो देखो
इन केस ऑफ कार्बन वैलेंस बैंड इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, नहीं। केस ऑफ कार्बन कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, नहीं। चार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन केस ऑफ कार्बन लाई इन द सेकंड ऑर्बिट, वेयर इज इन द केस ऑफ सिलिकॉन दे लाई इन थर्ड। बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आएगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ अगर कार्बन की, तो वो क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, ये होती है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ किसकी, सिलिकॉन की, तो इसकी कितनी होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये होती है। एज दे आर अवे फ्रॉम, मतलब कि क्योंकि ये न्यूक्लियस से ऑब्वियसली थर्ड ऑर्बिट में बिल्कुल चला गया, तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पे होंगे एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस इज लो फॉर, तो सिलिकॉन के लिए जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा वो काफ़ी कम होगा। फोर एस एन एंड पी वी आर ऑलमोस्ट मेटेलिक, ये तो हमारे पास देखने का खैर अभी, तो इस वजह से जो है ये कैसा होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, और कार्बन इंसुलेटर होता है। ये जो सिलिकॉन होता है ये न्यूक्लियस से दूरी पे होता है, यानी थर्ड ऑर्बिट में चला जाता है, ठीक है। तो इसका अफेक्ट जो है न्यूक्लियस का इसके ऊपर काफी कम होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में, पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है पूछा गया, काफी इजी मिलेगा ये क्वेश्चन। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्टेड टू पी साइड, हाँ, और डिप्लीशन रीजन बिकम थिक, गलत है। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्टेड टू एन साइड एंड द डिप्लीशन, गलत है, एन साइड से थोड़ी होता, पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्टेड टू एन साइड, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड डिप्लीशन रीजन, बिल्कुल ठीक है। डिप्लीशन रीजन कैसा हो जाएगा, थिन हो जाता है, इसमें मैंने बताया था ना वो कम हो जाएगा, राइट। सो देखो फिर भी एक बार बता देती हूँ। फॉरवर्ड बाइसिंग में, पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो कनेक्टेड होता है पी साइड से, और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्टेड होता है एन साइड से। जो डिप्लीशन रीजन है वो कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है। एक आइडियल जंक्शन डायोड की अगर मैं बात करूँ, एंड फॉरवर्ड बाइस्ड ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, एक आइडियल जंक्शन डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। वोल्टेज ड्रॉप जो होता है जंक्शन डायोड के अक्रॉस वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। रिवर्स बायस डायोड में, जो रिवर्स बायस डायोड होता है वो ऑफर करता है इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, और वोल्टेज ड्रॉप को जो है वो ऑफर करता है अक्रॉस, इट इज इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड, मतलब कि इतना वो रिवर्स बायस में इन्फिनाइट रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप ऑफर करता है, जो कि वोल्टेज अप्लाइड के इक्वल बेसिकली, ठीक है। जितनी वोल्टेज अप्लाई की गई होगी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, उतना ही रेजिस्टेंस होगा। ये इसके बारे में थोड़ी बेसिक बात थी। अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमोनी इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल, अगर हम एक छोटे अमाउंट के एंटीमोनी को ऐड कर दे जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ, देन व्हाट विल हैपन। देखो एंटीमोनी का मतलब होता है, सबसे पहले समझना, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट किस केस में यूज करते हैं हम, एन वाले में, ठीक है। एन साइड वाले एन टाइप डायोड के लिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम एक स्मॉल अमाउंट के पेंटावेलेंट को यानी एंटीमोनी को ऐड कर दे जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, गलत है, पी टाइप के लिए तो होता ही नहीं पेंटावेलेंट। एंटीमोनी बिकम्स एन एक्सेप्टर आइटम, नहीं, ये भी गलत है। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर, बिल्कुल ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि पेंटावेलेंट किसको सपोर्ट करता है, एन टाइप को। एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, मतलब क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे होल्स के कंपेरिजन में सेमीकंडक्टर में। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी आएगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस इंक्रीज, इसका कोई रोल नहीं है। इन द फॉलोइंग फिगर, जो फिगर हमें दिख रही है, डायोड विच आर फॉरवर्ड बायस्ड है, वो डायोड बताने हैं जो कि इसमें फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड वाले बताने हैं। तो ये देखो, ये तो रिवर्स है, एक मिनट दोबारा से देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, फॉरवर्ड है, मैंने बताया था, क्या बताया था, ये इस साइड से हमारे पास पी वाला है, ठीक है। पी कैसे, किस कैसे पुष्टि हुई इस बात की, ये जो वोल्टेज 1 है,
इसके ऊपर जो पोटेंशियल है इसका वो हाइयर है एज कम्पेयर टू V2। ठीक है, दोनों ये वाला हमारा पॉजिटिव साइड होगी। ठीक है, P यहाँ पे ये इससे ज़्यादा, बेशक यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे इससे ज़्यादा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं यहाँ पे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, नेगेटिव ही होगा तभी ये जो है जंक्शन को रिसेंबल करेगा, नहीं ये ज़्यादा है तो इसका मतलब PN जंक्शन है, P टाइप है अपना, सॉरी PN जंक्शन है, P टाइप है तो करेक्ट है। उसके बाद इस साइड से अगर हम देखेंगे यानी कि इस साइड ये हमारा -10 है। ठीक है, ये हमारा V2 कैसा है, कुछ है ही नहीं, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये आएगा। ये इस पे हमारे पास जो है चार्ज है, यहाँ पे ये चार्ज नहीं है, अर्थिंग हो रही है बेसिकली नॉर्मली, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास एक फॉरवर्ड बाइसिंग का जो है रिसेंबल कर रहा है उसको। ये गलत हो गया, ये ज़्यादा, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी कि ओनली C और A, एक मिनट, C और A, यहाँ पे B नहीं है मेरे हिसाब से, एक मिनट रुको देखना पड़ेगा वापस से, यहाँ पे ये 0 होगा, 0 मतलब कि यहाँ पे ये माइनस से तो फिर भी पॉजिटिव ज़्यादा होता है 0, तो ये नहीं है हमारे पास, ये कोई फॉरवर्ड बाइसिंग का नहीं है, इसमें कोई केस अप्लाई नहीं हो रहा है, फर्स्ट वाला करेक्ट है और यहाँ पे C वाला करेक्ट है। नेगेटिव में जितना कम होगा उतना ही तो ज़्यादा होता है ना, वो ये ज़्यादा है यानी कि ये कम होगा, तो करेक्ट ऑप्शन नेगेटिव के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, C वाला ये है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल 0 है तो ये तो नहीं है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो A और C यानी कि B ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। A और C जो है दोनों ही फॉरवर्ड बाइसिंग को डिपिक्ट करती हैं, यानी कि P टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है जो प्योर सिलिकॉन होता है 500 केल्विन टेम्परेचर पे, उसके पास हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल की कंसंट्रेशन होती है इक्वल नंबर की, ऑफ कितनी 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर क्यूब की। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजिंग, जो डोपिंग है इंडियम के द्वारा वो इंक्रीज कर देती है होल के नंबर को, कितना, टू 4.5 इंटू 10⁻22 मीटर क्यूब। डोप्ड सेमीकंडक्टर इज ऑफ, जो डोप्ड सेमीकंडक्टर होगा वो किस टाइप का होगा ये पूछा गया, यहाँ पे वैल्यूज गिवन, वैल्यूज दे रखी है उसके तौर पे, तो स्पेस बना के इसको सोल्व करेंगे हम। देखो Ni² इज इक्वल टू वट, Ne इंटू NH, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो Ni का स्क्वायर कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10⁻16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Ni नहीं दे रखा है, NH कितना दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻22, यानी कि Ni को हम बाहर ले लेंगे, अंदर सोल्व करेंगे, 0.5 इंटू 10⁻10 आ गया। ठीक है, 22 में 16 गए, 10 रह गए, 1.5 इंटू 4.5 में करेंगे तो 0.5, यानी कि Ne इज इक्वल टू 5 इंटू 1 0 इसका हट के यहाँ पे 9, यानी कि 10⁻9 हो गया, यानी कि NH इज इक्वल टू वो कितना है 4.5 इंटू 10⁻22 था। अभी इन दोनों को कंपेयर करो, NH की जो वैल्यू है, होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेमीकंडक्टर कैसा होगा, जहाँ पे होल्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि मैंने P और N टाइप ये बताया था, यहाँ पे होल्स ज़्यादा थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये जो होगा सेमीकंडक्टर इज ऑफ, सेमीकंडक्टर कैसा होगा, P टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, और Ne इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻19 मीटर नेगेटिव क्यूब। ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई इसमें हमारा, N टाइप बिल्कुल नहीं, P टाइप 2.5 गलत है, आंसर हमारा 2.5 नहीं आया इसमें, N टाइप तो बिल्कुल नहीं, P टाइप है बिल्कुल ठीक है, ये वाला 5 इंटू 10⁻9, अभी यहाँ पे हमने ये निकाला है। ठीक है, और ये हमारे पास रहा P टाइप।
एक जीनर डायोड में हैविंग ब्रेक डाउन वोल्टेज इक्वल टू, उसकी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो 15 वोल्ट के इक्वल है, ठीक है। इज यूज इन अ वोल्टेज रेगुलेटर, उसको एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में यूज किया जाता है शोन इन द फिगर। करंट थ्रू द डायोड इज, तो डायोड के थ्रू कितना करंट जो है फ्लो करेगा वो पूछा गया है। देखो ये 250, 15, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 20 वोल्ट, 250 यहाँ पे क्या आएगा, ये कितना 5 वोल्ट। एक मिनट, ये यहाँ पे दे रखा हमें 15 वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 15 वोल्टेज की, 15 वोल्टेज की यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये भी 15 ये भी 15। तो यहाँ पे ये फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है यानी कि यहाँ पे करंट कितना हो गया, 1 किलो ओम एट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई माइनस आई 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम है ही ऑलरेडी। ये 15 यहाँ पे फ्लो करे तो यहाँ पे 15 जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये कितना, चलो सोल्व करके देखते हैं। अभी इसको मैं सोल्व करके बताती हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाकर। सबसे पहले देखो जो वोल्टेज है अक्रॉस जीनर डायोड इज कांस्टेंट, यानी कि करंट की बात करूं अगर मैं 1 किलो ओम रजिस्टर, सो 1 किलो ओम, पहले इसमें निकालते तो 15 है हमारे पास, वहां पे 15 अपॉन कितना 1 किलो ओम, सोल्व करने पर आ जाएगा 15 माइक्रो एम्पियर। करंट की अगर मैं बात करूं 250 ओम वाले रजिस्टर में अगर करंट की बात करी जाए तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 15 इंटू वी अपॉन 250 ओम, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 5 ओम अपॉन, इसको सोल्व करेंगे 250, यानी कि 20 अपॉन 1000 एम्पियर इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। अब 20 में से 15 माइनस कर दो, कितना आ गया 5 माइक्रो एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका आ गया है कितना, 5 माइक्रो एम्पियर। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, इसमें कौन सी होगी। प्योर सिलिकॉन डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज गिव अप पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में हमारे पास ट्राइवेलेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। एन टाइप में पेंटावेलेंट होता है। मेजोरिटी कैरियर होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में आर होल्स, मेजोरिटी कैरियर गलत है, गलत है। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी कैरियर, तो ये गलत हो गया। माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं पी टाइप से, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे क्या, माइनॉरिटी कैरियर पी टाइप में, क्योंकि वहाँ पे होल्स ज़्यादा होंगे इस साइड अपना लेफ्ट साइड। रेजिस्टेंस जो होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डिक्रीज होती, बिल्कुल ठीक है ये भी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका इनकरेक्ट है। सो इसी के साथ हमारे PYQs जो है फिनिश हो गए सेमीकंडक्टर के। मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई भी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ आया होगा, आपकी मदद हुई होगी इन PYQs से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।